दोस्तों, एक कहानी में लेके आई हूँ। वो लव स्टोरी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस बार जब गर्मी की छुट्टियों में तान्या अपनी मम्मी के साथ नानी के घर रुड़की आई, तो उन्हीं दिनों उसके बड़े मामा मामी भी छुट्टी लेकर आए हुए थे। इसलिए उनके साथ घूमने फिरने और बातों में ही सारा समय बीत गया। छुट्टियाँ खत्म हुई तो दिल्ली तक तान्या के बड़े मामा निकुंज और मामी शिवाली उन्हें अपनी कार से दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ने आए। दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के टाइम से 2 घंटे पहले वे पहुंच गए। मम्मी के साथ एयरपोर्ट में प्रवेश से पहले तान्या मामी से गले मिलते हुए बोली, देखो मामी, मेरी हाइट आपके बराबर हो गई है। मुझे मामा जैसी हाइट पकड़नी है। मामा तो 6 फुट के हैं और मैं उनसे केवल 4 इंच छोटी हूँ। तेरी मम्मी की और मेरी हाइट लगभग बराबर है। तुझे पता है, हम जैसी लंबी हाइट की लड़कियों को शादी के लिए लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तू 6 फुट की हो जाएगी तो हम सब के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मामी, एक बात बताओ, नानी को, मम्मी को और आपको भी मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मैंने अभी तो MSc एविएशन पूरा किया है और अब मैं एविएशन ऑफिसर बनने का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। मुझे हर हालत में अपना सपना पूरा करना है और आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तेरी पढ़ाई कौन रोक रहा है? तू जितना चाहती है पढ़ ले, पायलट अफसर भी बन जा। पर एक समय तो आएगा ना जब तेरा मन किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। आर्मी ज्वाइन कर भी लेगी तो शादी तो तेरी हमें करनी ही है ना। तेरी मामी यह कहना चाह रही है। मामा ने मुस्कुराते हुए तान्या को समझाना चाहा। नितिन ने अपना ब्रीफकेस उठाया और पीछे वेटिंग बेंच पर बैठी अनिला की तरफ हाथ वेव करता हुआ तेजी से एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। सेल्फ सर्विस ट्रॉली पर उस अपने दोनों सूटकेस और हैंडबैग लिए जब अनिला के साथ तान्या बाहर निकली तो सफ़ेद ड्रेस में ड्राइवर गोपाल उन्हें रिसीव करने खड़ा था। गोपाल ने लपक कर तान्या के हाथ से ट्रॉली ले ली और कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अपने अपने पर्स कंधे पर लटकाए दोनों गोपाल को फॉलो करते हुए पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठ गए। अनिला ने मास्क निकालकर पर्स में रख लिया था। उन्हें मास्क पहनने में घुटन सी हो रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर नवी मुंबई के पलवल एरिया की पॉश लोकेलिटी में बने खूबसूरत प्राइवेट बंगलों की तरफ जाने वाली सड़क पर नीली होंडा सिटी कार ने मुड़कर जैसे ही गति पकड़ी, तान्या ने पूछा, गोपाल, सुना है कि कोरोना वायरस महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। हमारे एरिया की पोजीशन क्या है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी में तो अभी कोई केस नहीं निकला है, पर हाँ, आसपास की दूसरी सोसाइटी में केसेस हैं। मैडम, आप तो जानती ही हैं कि मेरे परिवार धारावी क्षेत्र में रहता है। वहाँ कोरोना ने कहर बरपा रखा है। उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 4 डेथ भी हो चुकी हैं। मेरे बड़े भाई और भाभी को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहते हैं कि इसमें मास्क पहनना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहना, दूरी बनाकर रखना और कुछ भी छूने के पहले बराबर 20 सेकंड तक हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। माँ को खांसी आनी शुरू हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान अक्सर माँ के स्वास्थ्य की तरफ चला जाता। उन्हें कफ सिरप पिलाकर कुछ देर उनके पास बैठकर उनका मन बहलाती। फिर जब वे नॉवल हाथ में उठा लेती तो वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती। पिता के मरने के बाद
उनके अपने कमरे में विंग कमांडर सुंदर बहादुर की यादें हर तरफ मौजूद थीं। माँ ने अपने पलंग के सामने एक आकर्षक युगल चित्र लगवा दिया था, जिसमें वे वर्दी पहने पति के साथ एक आकर्षक बनारसी साड़ी में सजी धजी खड़ी थी। शुरू में तो कई बार उस चित्र को देखकर किन्हीं यादों में डूब जाती, फिर रोने लगती। पर तान्या की उम्र बढ़ने के साथ सब सामान्य हो गया। पति की यादों से जुड़ा दूसरा तेल चित्र ड्राइंग रूम की दीवार पर उन्होंने लगवा ही रखा था, जिसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर उन्हें न जाने क्यों बड़ी तसल्ली मिलती थी। लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। सवेरे जब तान्या माँ के कमरे में रोज की तरह चाय पीने बैठी तो माँ की तरफ देखकर हैरान रह गई। माँ से चाय का घूंट सटका नहीं जा रहा था। तान्या ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला स्टूल पर रखा और उनके करीब पहुंचकर उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ अम्मा? गले में खराश हो रही है और चाय का घूंट सटका नहीं जा रहा है? अनिला बड़ी मुश्किल से बोल पाई। तान्या अपनी मम्मी के साथ नानी के घर रुड़की आई है। छुट्टियां खत्म होने के बाद वे वापस जाने के लिए एयरपोर्ट गए। जिस फ्लाइट से वे जा रही थी उसमें साथ वाली सीट पर डॉक्टर नितिन थे। तान्या की मुलाकात हुई। वे इंटर्नशिप कर रहे थे। बातचीत के दौरान तान्या नितिन की तरफ आकर्षित हो गई। हवाई जहाज से बाहर निकलते ही तान्या की मम्मी को लगातार सूखी खांसी होने लगी। तब डॉक्टर नितिन ने उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी और सबसे अलग बैठने को कहा। फिर तीनों एक साथ बाहर निकले और नितिन ने तान्या को अपना फ़ोन नंबर दिया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद तान्या गाड़ी में बैठ चुकी थी। वो कोरोना वायरस के फैलने पर चिंतित थी। घर पहुंचने के बाद उसकी सोसाइटी में भी बहुत कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा था। पड़ोसी दूर से ही हेलो हाय कर रहे थे। पड़ोसी मिलने तक से बच रहे थे। 2-3 दिनों बाद तान्या की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज़ बुखार था और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जांच रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव निकली। माँ को अस्पताल में एडमिट कराने के बाद तान्या परेशान थी, क्योंकि वहाँ भी सभी डरे हुए थे और अफरा तफरी का माहौल था। शाम ढलते ही नितिन हॉस्पिटल की वैन में तान्या से मिलने आया और अनिला का हालचाल बताने आ गया। तान्या को पूरा विश्वास था कि नितिन उससे मिलने ज़रूर आएगा, इसलिए आज न जाने क्यों उसने अपने को कुछ ज़्यादा ही आकर्षक बना लिया था। सुंदर तो वो थी ही, और बस हल्के मेकअप के साथ बालों के स्टाइल ने उसे मोहक बना दिया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल फिर मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच।